क्वेश्चन नंबर 14, ये हम फॉर्मेट बना लिए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखिए दिया हुआ है, इंडिकेट अगेंस्ट ईच अमाउंट वेदर इट इज अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज एट मार्च 31, 2017 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बैलेंस। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, कौन डेबिट आएगा और कौन क्रेडिट आएगा। तो देखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी समझ गए होंगे कि कौन सा चीज़ डेबिट में आता है और कौन सा चीज़ क्रेडिट आता है। तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड आएगा 1 लाख रुपए, क्रेडिट साइड आएगा 1 लाख रुपए। उसके बाद ड्राइंग यहाँ पर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आ जाएगा 16,000 रुपये। उसके बाद मशीनरी एसेट होता है इसलिए डेबिट साइड आएगा 20,000 रुपये। उसके बाद सेल, जब सेल करेंगे तो रेवेन्यू होगा और रेवेन्यू होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा। परचेज है यहाँ पर 2,10,000 रुपए का, 2,10,000 रुपए का परचेज है यहाँ पर, क्रेडिट साइड डेबिट साइड आएगा परचेज। उसके बाद है सेल रिटर्न, जब सेल जो है वो क्रेडिट साइड आता है तो सेल रिटर्न डेबिट साइड आएगा, और सेल रिटर्न है यहाँ पर 20,000 रुपए का, तो सेल रिटर्न आ जाएगा डेबिट में। अब उसके बाद है परचेज रिटर्न, जब परचेज डेबिट साइड में आता है तो परचेज रिटर्न अपोजिट आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो परचेज रिटर्न यहां पर 30,000 रुपए क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद है वेजेस मतलब मजदूरी, और मजदूरी हम देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पर मजदूरी एक्सपेंस है तो वो आएगा डेबिट साइड वेजेस। उसके बाद आता है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, ऐसा एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, तो ये एसेट है तो एसेट को हम डेबिट साइड लिखेंगे, ये आ जाएगा 60,000 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिट है, हम उसको रेवेन्यू है क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 15,000 रुपये, इसलिए क्रेडिट साइड। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम दिए हैं और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए खर्चा है और खर्चे को हम डेबिट साइड लिखते हैं, और यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं 6,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, B/O, शॉर्ट में लिख रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट को B/O, ये लाइबिलिटीज होता है और लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और ये है 22,000 रुपये। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया गया है, ये भी एक लाइबिलिटीज है बैंक लोन, तो बैंक लोन को भी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 90,000 रुपये। उसके बाद डेटर एसेट होता है, और डेटर में यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अच्छा नीचे डेटर किससे किससे पैसा लेना है वो दिया हुआ है, ठीक है ठीक। डेटर्स, कौन कौन डेटर्स है, ठीक है, यहाँ पर आदमियों का नाम दिया हुआ है। देखिए एक होता है सन्ड्री डेटर, जिसमें जितने लोगों से भी पैसा लेना रहता है उसका नाम दे दिया रहता है, हम सीधा उसको डेबिट साइड लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डेटर, कौन कौन है, नाथू, रूपा, मतलब इनसे पैसा लेना है, और जिनसे पैसा लेना रहता है वो हमारे लिए डेटर कहलाते हैं, और डेटर को हम एसेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर नाथू और रूपा, नाथू से लेना है 55,000 रुपये, 55,000, और रूपा से लेना है 20,000 रुपये, ठीक। उसके बाद आगे है क्रेडिटर मतलब जिनको हमको पैसा पे करना है, देना है, मतलब कि वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पर 3 नाम है, रीना, गौरव, अच्छा रीना और गौरव बस है, बाकी तो ये तो कैश है, ठीक है। रीना और गौरव 35,000 और 25,000 क्रेडिट साइड आएगा, 35,000 और 25,000 रुपये क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद है कैश और स्टॉक, कैश एसेट होता है, स्टॉक भी एसेट होता है, इसलिए दोनों को दोनों डेबिट साइड आएंगे। कैश है
कैश है 54,000 रुपये और स्टॉक है 16,000 रुपये। अब हम कर देंगे टोटल। ठीक, अब टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड से पहले करेंगे। क्रेडिट साइड में 1 लाख, 2 लाख, 30,000, 15,000 प्लस 22,000 रुपये प्लस 90,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000, यह आ रहा है 5,17,000 रुपये। ठीक है, बुक में भी आंसर वही आ रहा है 5,17,000। तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 5,17,000 रुपीज़। अब डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। सोलह 16,000, 20,000, 2,10,000, 20,000, 40,000, 60,000, 6,000, 6,000 के बाद है 55,000 प्लस 20,000, उसके बाद है 54,000, 16,000, ये आ रहा है 5,17,000, 5,17,000। ठीक है, तो दोनों साइड टोटल आ गया और ये हमारा कंप्लीट होता है ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट चैप्टर। ठीक है।